नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। कोरोना महामारी के बीच हम लगातार आपको जनप्रतिनिधियों से मिलवाते आए हैं और आज इसी कड़ी में हमारे साथ निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा जी मौजूद हैं। द्वारका विधानसभा की कैलाशपुरी वार्ड से आप निगम पार्षद हैं और कुछ एक सवाल इनके वार्ड से संबंधित हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो सर, सैनिटाइजेशन, सफाई और भी निगम के कार्य इस महामारी के बीच में बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर बोझ बढ़ गया है कार्य का। किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप और आपके सफाई कर्मी? प्रभात जी, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस जो आज की परिस्थितियों में भी आप इस तरह जाके हर कॉलोनी में जाके जो नेताओं के पास भी जाते हो, पब्लिक के पास भी जाते हो, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कहना चाहूँगा कि एमसीडी कर्मचारियों के बाद आज इस मुश्किल घड़ी में जो परिस्थितियाँ हैं उसमें जो एमसीडी का कार्य मतलब जो हमारा कर्मचारी है, जो हमारा सैनिक है, मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूं वो उनके लिए कम है। क्योंकि आज जब इतनी महामारी में पूरा विश्व जो है डरा हुआ है, उस समय में हमारा जो कर्मचारी अपने बच्चों को छोड़ के जो आके हर उसमें काम कर रहा है, तो उनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और आज उन्हीं का वो है, उन्हीं का कार्य है कि आज लोग हमारे कार्य को देख के हमारी सराहना कर रहे हैं। नाम नेताओं का हो रहा है कि वास्तव में काम तो सारे कर्मचारी ही कर रहे हैं। तो उन कर्मचारियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि फ्रंट लाइन वर्कर है, वो योद्धा है, महामारी से लड़ रहे हैं, इसमें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा होने के चांसेस भी उन लोगों के ऊपर है। नारायण ना करे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए एमसीडी क्या सोच रही है? क्या किसी प्रकार का फंड एमसीडी उन्हें देगी, बीमा वगैरह कुछ? देखिए प्रभात जी, हम विपक्ष में हैं, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और अभी तक हमें इसकी जानकारी नहीं है। मेरे कल भी किसी से बात हुई थी कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है हमारा पिछला हाउस भी नहीं हुआ था, पिछले लास्ट मंथ भी हाउस नहीं हुआ था हमारा, और अभी तक भी हमारा हाउस का कोई भी एजेंडा हमारे पास नहीं आया। लॉकडाउन की वजह से हाउस जो स्थगित कर रखा है। तो इस तरह के हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि भाई क्या, ना हमारे से कोई सलाह मशवरा किया गया है और ना ही कोई हमारे इस विषय में हमारे पास कोई जानकारी आई। आपकी कोई दरख्वास्त है कि क्या इनके लिए बीमा होना चाहिए? जैसे दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए का बीमा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए किया है, इस तरीके का बीमा क्या एमसीडी को करवाना चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, स्वास्थ्य कर्मचारी जो हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, जो हमारा एमसीडी का कर्मचारी है, ये आज की बात नहीं, हम पहले भी करते आए हैं कि जो हमारा सफाई सैनिक है, हमने इसका पीछे जैसे से वो किया था, इसके बारे में जानकारी जुटाई थी, तो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है इसमें। इसीलिए मेरी चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए हम कैशलेस जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी डिमांड करते आए हैं कि इनके लिए कैशलेस फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर्मचारियों के लिए होनी चाहिए। ड्रेस की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं है। उसके बावजूद भी जो कर्मचारी काम कर रहा है, तो ये हर सरकार का दायित्व बनता है। और मैं तो ये करता हूँ, मांग करता हूँ केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को भी हमारे जो स्वच्छता सैनिक हैं उनको अपना ही करना समझना चाहिए और इनके लिए भी जो सुविधाएं उनको मिल रही वो इनको मिलनी चाहिए। हमारी आज आर्थिक स्थिति जब भी बात करते हैं तो एमसीडी में आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर इसको टाल मटोल कर दिया जाता है। बाकी जान सभी की कीमती है और आज जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी ज़रूर सरकार ने, हमारी एमसीडी ने भी ज़रूर इनके लिए कोई ना कोई मेडिकल जो भी हमारी फैसिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए कुछ बीमे की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि भगवान ना चाहे कल न कुछ हो जाए तो इनको भी ये ना रहे कि भाई आपके बाल बच्चे जो हैं वे, उनके लिए भी उनको भटकना ना पड़े, उनके लिए भी थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। नरेंद्र गिरसा जी, एक बहुत बड़ी विपदा आ गई है देश के ऊपर, या कह सकते हैं संपूर्ण विश्व के ऊपर ही। इसमें जो सफाई है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस बीमारी से लड़ने में, और दिल्ली में इसका दारोमदार एमसीडी के ऊपर है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से सैनिटाइजेशन का प्रोसेस भी
देश भर में चालू हुआ। आपके वार्ड में सैनिटाइजेशन की क्या प्रक्रिया रही, किस तरीके से आपने वार्ड को सैनिटाइज करवाया? देखिए, एमसीडी ने शुरुआती दिन से सैनिटाइज का वो संभाला हुआ है, और आज हमारे पास जो जेटिंग मशीन होती थी जिसको हम नाले की सफाई में यूज़ करते थे, नाले की ब्लॉकेज में यूज़ करते थे, तो वो सारी की सारी सैनिटाइज का काम कर रही हैं। हमारे जो टैंकर थे इसके दिल्ली जल बोर्ड के नहीं, हमारे एमसीडी के टैंकर थे जो पार्क वगैरह में काम करते थे। पार्क में पानी, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी देने का काम करते थे। तो ऐसे ही जितने में हमारे टैंकर थे वो सारे इसी माध्यम, इसी उसमें लगे हुए हैं। और नजफगढ़ जोन की अगर मैं बात करूँ तो हर वार्ड में हफ्ते में 2 टैंकर हमें मिलते हैं। एक दिन जेटिंग मशीन मिलती है, एक दिन टैंकर मिलता है। तो हर वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में उनसे सैनिटाइज किया जाता है। और क्योंकि वो मेन रोड पे सैनिटाइज कर देते हैं, उसके बाद में पिट्ठू की मशीनें चली हुई हैं, जो छोटी पिट्ठू मशीनें होती हैं। हाँ, लोग बाइक पे जो लेके लोग जा रहे हैं, 8 से 10 कर्मचारी वो हैं। तो प्रत्येक दिन वो भी गलियों में जाके सैनिटाइज करते रहते हैं। बाकी मेरा अपना भी वो, हमने भी एक अपना ट्रैक्टर के ऊपर एक अपनी मशीन मंगवाई है। जैसे खेतों में दवाइयों का छिड़काव करते थे, तो वो ट्रैक्टर से वो मशीन हमने अपनी खुद की स्वयं की वो अपनी मंगवाई कहीं से। और उसमें क्योंकि जहाँ अगर एक मशीन में 10 लीटर दवाई आती है, तो उसमें एक ही बार में 500 लीटर ट्रैक्टर के ऊपर दवाई आ जाती है। और उसका जो पंप होता है उसका प्रेशर भी अच्छा होता है। उस पर 250 मीटर के आसपास की हमारी पाइपलाइन है, वो पाइप है। तो मैं अपने वार्ड में, मेरे वार्ड में हमने हर घर को टच किया है, हर घर में सैनिटाइज करने का काम किया है हमारा। बल्कि एक राउंड तो पहले कर दिया था, आज भी मंगलापुरी फेज़ 2 में चल रहा है, तो उसकी वीडियो मैं आपके पास भेज दूंगा। तो आज का जो मेरा जो मानना है कि आज का जो समय है वो समय ऐसा है कि कोई भी हमें किसी ब्लेम गेम में ना पड़ के, हर आदमी का दायित्व है। हर आदमी ने जितना भी उसमें समर्थ है वो उसको उसमें देश हित में काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज एक ऐसा हवन है हिंदुस्तान की, मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा आज हवन है, और इसमें हर आदमी को अपनी आहुति देने का अवसर उसको मिला है। हर आदमी जो जिस भी प्रकार से योग्य है वो उसमें सहयोग करे, उसमें अपनी आहुति दे। और कोई भी ये कहे कि कोई वो कुछ नहीं कर रहा, आज जो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता वो भी बहुत कुछ कर सकता है, अपने घर पे बैठ जाए तो उसका भी योगदान इसमें है। बिल्कुल। तो आज इस हवन में सभी पूरे देशवासियों का योगदान है, और इसमें सभी अपने सहयोग दे रहे हैं, और इन्हीं के सहयोग से ही हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना पे हमें विजय मिलेगी। जो सफाई की गाड़ियां हैं, यानी कि जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं, वो क्या नियमित रूप से चल रही हैं और लोगों के घरों से जाके कूड़ा पिक कर रही हैं? क्योंकि बहुत सारी गलियां जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसमें कोई परेशानी वगैरह आ रही है? और कैसा व्यवहार है आपके आसपास के लोगों का सफाई कर्मचारियों की तरफ? देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कत होती हैं। जो हमारा जो टिपर पे जो ड्राइवर हैं उनका टाइमिंग बढ़ गया, 1-2 घंटा उनको फालतू चलाना पड़ रहा है। बाकी आपसी उनका व्यवहार अच्छा है, हमारा उनसे अच्छा वो है, तो कोऑपरेट कर रहे हैं। कभी कभी जैसे ड्राइवर वीकली छुट्टी होती है तो जो दूसरा ड्राइवर आ जाता है, कई बार उसको नहीं पता होता, कोई गली छूट जाती है, इक्का दुक्का कंप्लेंट है, नहीं तो बाकी नॉर्मल है। और मेरे को बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने एमसीडी कर्मचारियों की दिल से तारीफ़ करता हूँ कि आज अगर मेरा फ़ोन देखोगे तो मैं आज 100% कॉल रिसीव कर रहा हूँ कि किसी भी कंप्लेंट मेरे पास किसी की पेंडिंग में ना रहे। और उसके बावजूद भी मेरे पास आज सुकून से ऐसा वो निकलता है, कोई भी ऐसी मारा मारी नहीं रहती। सारा इक्का दुक्का कोई कंप्लेंट होती है, नहीं तो कोई कंप्लेंट नहीं होती। और गलियों में भी हम घूमते हैं सैनिटाइज करवाते हुए, तो गलियों में भी सफाई व्यवस्था बढ़िया है। कहीं एका दुक्का जगह ही कहीं कूड़े की ढेरी होगी, नहीं तो पूरी गलियां आप घूम के देख सकते हो, पूरी गलियां साफ़ हैं, सुथरी हैं। और लॉकडाउन के समय भी, क्योंकि पहली प्राथमिकता हमारी है कि लोगों के घरों से कूड़ा उठे, गलियों से कूड़ा बाद में उठे। तो पहले आप डोर टू डोर करने के बाद में जो आपके पास समय बचे आप उसमें ढेरी उठाओगे। तो आज ढेरी नहीं उठेगी तो अगले दिन ढेरी उठ जाती है। तो कुल मिला के जो है ना सारा काम बढ़िया है। और रही आप कर्मचारियों की बात, तो मैं आपको कुछ फ़ोटो भेजूँगा। मेरे वार्ड में कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, हमारे उधर उनको माला पहना के उन कर्मचारियों को सम्मानित किया। अगर मैं आप इसमें भी दिखाना चाहो
हाँ, मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा। अगर आप इसमें नरेंद्र जी हमको जो है फोटोज भेज देंगे, तो इसमें आप जरूर दिखाना, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि बिल्कुल। कोई भी कर्मचारियों को सम्मानित करना। आपने भेज दी मुझे फोटोज? मैं आपके पास वीडियो भेज देता हूँ, उसमें आप जरूर इसमें दिखाना। हाँ, मैं बिल्कुल इसी वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पे देख पाएंगे। हाँ, ये हाँ, अगर आप इसमें आ जाए आप हाँ, ला दिखाइए, दिखाइए, मैं देख लेता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं और बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखेगा। बड़ी स्क्रीन पे ये फोटोग्राफ हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि इस वक्त ये फोटोग्राफ देख के आप ये देखें कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों का जो है वो मनोबल जो है वो लोगों द्वारा बढ़ाया जा रहा है। और बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, ये फोटोग्राफ्स बहुत प्रशंसनीय कार्य है। गिरसा जी, कुछ सवाल अंतिम। पहला सवाल ये लूँगा इसमें से कि क्या जो दिल्ली सरकार ने कदम उठाए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उससे आप खुश हैं कि हमारी, क्योंकि आप भले ही आम आदमी पार्टी निगम में विपक्ष में हो, लेकिन ज़ोरदार वापसी की उसने दिल्ली की सरकार में। देखिए, मैं ना सिर्फ मैं दिल्ली सरकार के कार्य से, मैं हिंदुस्तान की तमाम सरकारों से संतुष्ट हूँ, क्योंकि आज जब अमेरिका जैसे देश की स्थिति खराब हो रखी है, तो उसी महामारी से हिंदुस्तान को आज तक बचाने के लिए हमारे हर प्रदेश की सरकारों ने बेहतरीन काम किया। और उसमें दिल्ली सरकार ने का तो अभूतपूर्व योगदान है ही कि इतनी घनी आबादी के बीच में भी आज तक लॉकडाउन के समय भी हर आदमियों को भोजन प्रोवाइड करना और भी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, उस सारी की सारी ज़रूरतों को पूरा करके बगैर किसी भी गिले शिकवे के सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो इसमें तो मेरे ही नहीं, तमाम दिल्ली की जनता सभी खुश है दिल्ली की सरकार के काम से। और उसमें हर फैसिलिटी, चाहे वो बच्चों की फ़ीस का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, हर मामले में उनको दिल्ली की जनता को दिल्ली की सरकार ने हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। और उसी का नतीजा है कि अभी अभूतपूर्व विजय मिली। और इसको भी जो आज के जो हालात हैं, इसमें भी जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, इसका भी उसे फ़ायदा आगे भी मिलेगा, वो प्यार आगे भी मिलता रहेगा। क्या आपके वार्ड में फ़िलहाल कोरोना के कोई केसेस हैं? मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं कि हमारे वार्ड में कोई भी अभी तक, परमात्मा की दया से हमारे वार्ड में कोई ऐसा वो नहीं है केस। लेकिन वार्ड की बात नहीं है, हम तो देश में अगर है, हमारी दिल्ली में है, देश में है, तो वो भी हमारे ही उसमें है। ये ऐसी वायरस है कि कभी दिखाई नहीं देता, कभी भी कहीं पहुंच सकता है। तो इसमें हम ये सोच के ना रहें कि मेरे वार्ड में नहीं है, तो ये तो कभी भी कहीं भी घुस सकता है। तो बाकी आज तक तो परमात्मा के हम यही वो करते हैं कि हमारे वार्ड में भी ना रहे, दिल्ली में भी ना रहे, और देश में भी जल्दी से जल्दी इसका कोरोना वायरस का वो जो है वो प्रकोप जो है यहाँ समाप्त हो, इस पर हमें विजय मिले। नरेंद्र गिरसा जी, आपके वार्ड में क्या कोई क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं भविष्य में आने वाली विपदा के लिए, कि अगर इसका विस्फोट हुआ तो हम यहाँ पे लोगों को आइसोलेट करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे? देखिए, हमारे पास ऐसा कोई इसकी सूचना नहीं है। बाकी स्कूलों में इसका प्रबंध किया हुआ है, नसीरपुर स्कूल में भी कुछ ऐसी वो रखी गई थी। तो राशन का वितरण किस तरीके से हुआ? क्या लोगों तक राशन पहुंच पाया जो नीडी लोग थे? और सेकंड चीज़ मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा कि जो ये आधार कार्ड वाली जो योजना बनाई, जिसमें बार बार वेबसाइट डाउन होती रही, उसके बाद वॉलंटियर्स उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, इसकी क्या प्रोग्रेस है राशन की? देखिए, पहले क्या है कि बहुत सारा जो जिनके आधार कार्ड थे उनका पुराने होते और उनको दोबारा से रिन्यू नहीं कराया गया था। अच्छा। जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, किसी में मोबाइल नंबर नहीं वो ऐड किया हुआ था। क्योंकि अगर जैसे हम उसको आधार कार्ड को हम उस पर आधार नंबर डालते हैं, तो उसका आधार नंबर का जो उस पर OTP जो आता है वो मोबाइल पे आता है। तो मोबाइल नंबर से अटैच नहीं थे वो, जिसकी वजह से समस्या आ रही थी। तो वो उसके बाद में उनको पता नहीं था, तो बहुत सारे लोगों का नहीं हो पा रहा था। बाकी उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगह, हमारे यहाँ भी कई जगह वॉलंटियरों को लगाया गया है। भाई आप उसको पहले उनको मोबाइल नंबर के साथ जोड़ा जाए आधार को, और फिर उसके बाद में उसको उस पर लिंक पे जाके उसको लोड किया जाए। कोई आंकड़ा है आपके पास कि आपके वार्ड से कितने लोगों को राशन दिया गया है आधार कार्ड वाली स्कीम में? जिसके पूरा आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मेरे वार्ड में 2 सेंटर हैं,
एक महावीर एन्क्लेव गली नंबर 1 में है और एक हमारा यहाँ नसीरपुर स्कूल में है। तो कुल मिला के ठीक ही चल रहा है, ऐसी वो नहीं है। राशन सभी माध्यम से, मेरे यहाँ जो है एमसीडी के माध्यम से भी कम से कम 4-5 सेंटर एमसीडी के माध्यम से जो पका हुआ खाना सप्लाई करते हैं। दिल्ली सरकार के माध्यम से भी 3-4 ऐसे वे हैं। खाने की गुणवत्ता कैसी होती है जो दिल्ली सरकार भिजवा रही है उस पे, उसकी? देखिए अभी जो खाना जो आ रहा है ज़्यादातर चावल आता है, तो चावल आदमी 3-4 दिन लगातार खाता रहता है, तो उसको भी उस पर वो रोटी की डिमांड करता है, पूरी की डिमांड करता है, अलग अलग वैरायटी की डिमांड करता है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इतने आदमियों को भोजन की व्यवस्था करना तो थोड़ा सा हर आदमी का वो नहीं कर सकते, स्वाद का वो नहीं कर सकते। बाकी कोई भी आदमी भूखा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही संतोष की बात है। सभी लोग जिनका राशन कार्ड था उनको आपके यहाँ से राशन वितरण अप्रैल महीने का हो चुका है? मेरे पास कोई शिकायत ऐसी नहीं है किसी की। विधायक जी के कार्य से प्रसन्न हैं आप? नए विधायक हैं आपके इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी के, उनके द्वारा बढ़िया जो काम कदम कर उठाए रहे गए? हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको डेली आपको आप किसी ना किसी उसमें घूमते मिलेंगे, हर वो उसको चाहे वो सैनिटाइज का मामला हो, चाहे राशन वितरण का मामला हो, तो अच्छा काम करें। अभी तो सभी मैं तो सभी की प्रशंसा कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान दिया है और उसी योगदान की वजह से ही हमें जीत मिलेगी। बाकी सभी अपना काम अच्छा बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उसमें विधायक जी भी हैं। विधायक जी आप प्रत्येक दिन, चाहे राशन वितरण का मामला हो, चाहे पका हुआ खाना वितरण का मामला हो, चाहे उसका सैनिटाइज का मामला हो, तो हर जगह वो अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं। गिरजा जी सच्ची बता रहा हूँ, मुझे आपके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आया। लगातार इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ मैं, और आप उन कुछ लोगों में से मेरे को मिले हैं जो सभी सरकारों की तारीफ़ कर रहे हैं, सभी लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जब हम इमरजेंसी में होते हैं तो इस वक्त सभी सरकारों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। जनता से अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो हमारे माध्यम से दे सकते हैं। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आज दिल्ली, देश और पूरे विश्व पे जो आप विपदा है, इसको हम सभी ने मिल के इसको हराना है। आप सब इसमें अपना सहयोग दें, जितना भी आप, अगर कोई भी जिस काम में समर्थ हो, अगर किसी के पास पैसा है तो वो खाना लोगों के लिए खाना, अगर आस पड़ोस में कोई भूखा है तो उसके खाने की व्यवस्था करे। अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो चाहे वो मास्क की व्यवस्था करे। सरकार ने भी कहा है कि अगर आप कैश पैसे नहीं दो, लेकिन आप जो भी जिस चीज़ में समर्थ हो, कोई बेड दे सकता है, कोई भी पीपी किट दे सकता है, किसी भी चीज़ में। और जिस आदमी के पास अगर कुछ भी नहीं है, वो ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अपने घर के अंदर रह के भी इसको हराने में सरकार की मदद करेगा। और इस मामले में आप सभी का हमें सहयोग चाहिए। आप सभी के सहयोग से ही हम इस पे विजय पाएंगे और फिर से एक खुशहाल और मजबूत भारत के निर्माण में आपका सहयोग अनिवार्य है। इसमें आप अपना सहयोग दें। ये थे हमारे साथ निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। धन्यवाद।